हेलो एवरीवन। यहाँ देखते हैं कि आज हमें क्या मूवमेंट मिली है और कल क्या मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट आज गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे अगर देखते हैं तो कोई भी मूवमेंट यहाँ पे एक्चुअल में नहीं मिलती है। सेकंड हाफ में हमें एक मूवमेंट मिलती है 3:30 के आसपास और 3 PM पे। 3 PM पे की मूवमेंट को तो ज़्यादा नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मूवमेंट होती है वो BTST वालों के लिए ही मेनली एक तरह से होती है, जो लोग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट पूरे दिन यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया है, जिसके पीछे का रीज़न अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसा डिस्कस हुआ था कि वीकली में जब तक मार्केट इस वीकली कैंडल के लो को मतलब 25,470 के लेवल को या 50 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मार्केट यहाँ पे अभी हमें ट्रैप कर सकता है। जिसके पीछे का रीज़न ये होगा क्योंकि मार्केट टॉप से तो रिजेक्शन लेकर आया, पर यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल बनी है वो इनसाइड कैंडल का जो हाई है वो हमारे लिए अप्रॉक्स 900 के आसपास है और लो जो है वो हमारा 470 के आसपास है। तो जो ये 300-400 पॉइंट की जोन है, यहाँ पे मार्केट अभी जब तक कि इस 700 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे एक मेजर रिजेक्शन लेवल है यहाँ पे मार्केट के लिए। और अप साइड में अगर जाता है तो मार्केट यहाँ पे अभी एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा। अगर वीकली या मंथली के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट जैसा कि पिछले 3-4 मंथ में यहाँ पे टाइम एक्सपेंड किया था, तो मार्केट एक यहाँ पे फॉलो थ्रू आने के बाद अप साइड से यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ पे डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट को यहाँ से अभी सस्टेन होना है, सस्टेन करके अपसाइड में जाना है, या फिर मार्केट को यहाँ पे इसे ब्रेक करके डाउन साइड में आना है। जब तक कि इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा तब तक अभी हमें यहाँ पे मार्केट ट्रैप जोन में ही फंसाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो एक ठीक ठाक सपोर्ट है मार्केट के लिए मेजर, क्योंकि इसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड में आएगा तो हो सकता है कि एक हमें करेक्शन देखने को आने वाले टाइम में मिल सकता है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट वो किस दिन करेगा, वो अपने हाथ में नहीं है। वो मार्केट जैसा मूवमेंट दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे। अगर अप साइड से देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन आ रही है, मार्केट अभी इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। जब इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके अप साइड में निकलेगा तभी अप साइड के लिए मूवमेंट, फिलहाल तो मूवमेंट अप साइड के लिए 26,000 के ऊपर ही जाने पे देखने को मिल सकती है। लेकिन 900 वाला लेवल है वो अपने आप में भी 900 से 940 का लेवल अपने आप में काफ़ी क्रूशियल लेवल है अप साइड के लिए, और डाउन साइड के लिए 470 का लेवल है। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि मार्केट अगर कल की क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर यहाँ पे 700 से लेकर 650 के बीच में ओपन होता है, ये इसके लिए एक रिजेक्शन लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के बीच में ओपन होता है और अगर यहाँ से डाउन साइड में आएगा तो पहला हमें जो देखने को मिलेगा वो हमें यहाँ पे 650 के बाद में अगर हम देखेंगे तो हमें पहले 650 के बाद 600 वाला लेवल और फिर 550 का लेवल देखने को मिल सकता है। इसके बाद भी अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर वही जो आज नोट ट्रेडिंग जोन एरिया है 660-50 के बाद वाला, ये वहाँ से लेकर के 500 का स्विंग जो है ये यहाँ पे मार्केट एक ट्रैपिंग एरिया है। लेकिन मार्केट अगर इसे सडनली ब्रेक करता है तो ही ब्रेक करके लो के आसपास आ सकता है, नहीं तो ये वाली स्विंग यहाँ पे 550 वाली स्विंग जो है इसके लिए सपोर्ट की तरह भी काम कर सकती है। तो फिर यहाँ पे अगर मार्केट पहले तो 500 लेवल 500 लेवल के बाद 480 का 480 90 का लेवल और 70 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे जो है मार्केट पहले आएगा 430 के आसपास। 430 के बाद ये देखेंगे तो हमें मिलेगा 400 वाला लेवल, फिर 400 वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है 450 के बाद 400 लेवल के बाद 388 वाला और 350 का लेवल देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। लेकिन हमें यहाँ पे ओपनिंग को ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले देखना पड़ेगा ओपनिंग कहाँ मिलती है। ये तो स्लाइटली यहाँ पे मतलब गैप अप होने के बाद ये 700 लेवल्स की बात कर रहे थे यहाँ पे। अब अगर बात करते हैं कि मार्केट अगर ओपन होता है 650 से लेकर के 580 के बीच में, तो फिर ये भी यहाँ पे उसके लिए सडनली तो एक रिजेक्शन लेवल होगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड में ब्रेक करता है, धीरे धीरे जाता है और इस ट्रेड लाइन से अगेन रिजेक्शन लेगा तो डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है ब्रेकआउट और रिट्रेस करके बाद अगर अप साइड में निकलेगा तो फिर ये धीरे धीरे अप साइड में भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो पहला वही हमें 700, फिर 730,
750 ऐसे करते हुए 800 और अप साइड में भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे जैसे आज मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा ट्रैप किया है, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो अगर मार्केट यहाँ पे 1-2 कैंडल और हो सकता है 1-2 दिन में फॉर्म करे, इसके बाद एक हो सकता है कोई डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिले। यहाँ पे अगर मार्केट एक तरह से 650 से लेकर के 450 के बीच 478 के बीच में अभी थोड़ा सा यहाँ पे संभल के ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को निकालता है तो धीरे धीरे फिर इस वाली ट्रेड लाइन तक जा सकता है। और दूसरी सिचुएशन है, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी को अगर यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट दोनों ही अपोजिट चल रहे हैं अभी। अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी एक तरह से वीकली बेसिस पे देखेंगे तो एक रेंज में ही है, और निफ्टी को देखेंगे अगर तो निफ्टी को यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा सा बेरिश टू साइडवेज है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी को भी साथ में इसको मर्ज होके आएगी, तभी यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर मानते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप अप हो जाता है, अगर मार्केट 700 के ऊपर या 800 के आसपास ओपन होता है तो फिर वहाँ पे सिचुएशन दूसरी हो जाएगी। हमें यहाँ पे वेट करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि मार्केट 800 लेवल को रिजेक्शन लेगा या फिर यहाँ पे इसे सपोर्ट की तरह मानता है और इससे अप साइड में निकलेगा, तो धीरे धीरे फिर वही 830, 850 और 900 लेवल की तरफ अप साइड में जाएगा। फिर 940 इसके लिए रिजेक्शन है। अगर इसे ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे हमें 26,000 और 26,030 और 66 के लेवल को देखने को अपसाइड में मिल सकते हैं। और अगर इसे यहाँ से 800 लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तो फिर ये धीरे धीरे करते हुए पहले 800 लेवल, फिर 777 और 730 ऐसे करते हुए ये डाउन साइड में आएगा। और फिर इसके लिए 730 वाला स्विंग जो है एक तरह से छोटा सा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसे सपोर्ट लेगा तो ठीक है, नहीं तो ये ब्रेक करेगा तो फिर 600 और 630 के मतलब 700 और 630 के आसपास तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है। और अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, जैसे कि 25,800 और 25,585 के पास है यहाँ पे, अगर ये 700 लेवल को मतलब 25,470 या 50 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें एक डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वो धीरे धीरे पहले हमें 420-30 के पास, फिर 400 वाला लेवल, फिर 390 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो फिर 460, 430 और ऐसे करते हुए 390, 350 और 300 वाले भी लेवल को भी मार्केट दिखा सकता है। तो देखते हैं कि कल की ओपनिंग कहाँ होती है। अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या रेंज में ही ओपन होता है, तो इसको देखना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डिसीज़न लेना होगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।